सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणी, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। आज हम कवियों और लेखकों की श्रृंखला में अपना नेक्स्ट कवि कर रहे हैं महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं। पत्नी का नाम था इनकी विद्योत्तमा। महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? विद्योत्तमा। और इनके ससुर का नाम भी पूछा जाता है। ससुर का नाम था शारदानंद। क्या? शारदानंद। और इनके मित्र कौन माने जाते हैं? लंका के राजा कुमारदास। लंका के राजा कुमारदास। समय माना जाता है इनका ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी? प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी इनका समय माना जाता है। और जन्म स्थान क्या माना जाता है? उज्जैनी। कुछ लोग इन्हें कश्मीरी मानते हैं और कुछ लोग बंगाली भी मानते हैं। आश्रयदाता कौन है इनके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और जाति या गोत्र क्या माना जाता है इनका? ब्राह्मण। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं कालक्रम की दृष्टि से। सबसे पहले जो इनकी रचना है वो मानी जाती है ऋतु संहार। ऋतु संहार ये एक गीति काव्य है। दूसरा है कुमार संभव, ये एक महाकाव्य है। तीसरा मालविका अग्निमित्र, ये है नाटक। विक्रमोर्वशीयम, ये है त्रोटक। मेघदूत खंड काव्य है। रघुवंश महाकाव्य और अभिजान शाकुंतलम है नाटक। एक बार फिर देख लेते हैं। ऋतु संहार है गीति काव्य। कुमार संभवम महाकाव्य। मालविका अग्निमित्र ये नाटक है। विक्रमो उर्वशीयम ये त्रोटक है। मेघदूत खंड काव्य। रघुवंश महाकाव्य है और अभिजान शाकुंतलम नाटक है। आइए आगे देखते हैं। ये किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। किसके? शिव के। प्रिय छंद है इनका उपजाति या अनुष्टुप। उपजाति और अनुष्टुप दोनों ही छंद इनके प्रिय छंद हैं। और इनका प्रिय अलंकार है उपमा। कौन सा? उपमा। रीति व गुण कौन सा है? वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण माना जाता है। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण। प्रिय अलंकार पढ़ चुके हैं हम। उपमा है। प्रिय रस है श्रृंगार रस। अन्य कृतियाँ हैं इनकी काली स्त्रोत, गंगा अष्टकम, ज्योति वृद्धाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। एक बार फिर देख लेते हैं। अन्य कृतियाँ मानी जाती है काली स्त्रोत, गंगा अष्टक, ज्योतिर्वृद्धाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, काली देवी की उपासना से इनको विद्या की प्राप्ति हुई। और विद्या प्राप्ति के बाद जब कालिदास घर आते हैं तो क्या कहते हैं अपनी पत्नी से? अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि अर्थात दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। जब वो गए थे घर से, जब वो गए थे तो वो महामूर्ख थे, लेकिन जब वापस आते हैं तो ये श्लोक बोलकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि की दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में विद्योत्तमा कहती है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष। अस्ति कश्चित वाग विशेष, कि लगता है कोई विद्वान आया है। क्या कहती है विद्योत्तमा? अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो जो विद्योत्तमा ने ये वचन बोले थे अस्ति कस्ति वाग विशेष, तो इन्होंने इन तीनों से एक एक ग्रंथ की रचना कर दी। जैसे अस्ति से कुमार संभव का मंगलाचरण है, तो कुमार संभव अस्तयुत तरश्याम दिशि देवात्मा, तो ये इससे मंगलाकरण चरण शुरू होता है कुमार संभव का अस्ति से। अब कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये किसका है? ये मेघदूत का मंगलाचरण प्रारंभ होता है यहाँ से। और वाग से रघुवंश का, वागार्थिव संप्रक्तो। तो जो विद्योत्तमा ने जो शब्द बोले थे उन तीनों शब्दों से इन्होंने एक एक ग्रंथ की रचना कर दी। कौन कौन से? कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। अब आगे देखते हैं। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से ये एक थे। कौन? कालिदास। जब विक्रमादित्य की सभा थी तो 9 रत्न रखे जाते थे पहले सभाओं में, तो ये विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से थे। एक किंवदंती के अनुसार, एक कहानी के अनुसार
धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कौन थे? कालिदास थे। अब जब कालिदास का अंतिम समय किसके साथ बीता? लंका के महाराज कुमारदास के साथ बीता। महाधन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी थी। अब कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण आदि का गंभीर अध्ययन किया। बाद में राजकवियों द्वारा कवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। अब उपाधियां देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कोई ना कोई अवश्य ही पेपर में पूछी जाती है। देखते हैं उपाधियां। एक कौन कौन सी उपाधियां हैं कालिदास की? दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। अब प्रशस्तियां हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये पेपर में देकर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर मिली हैं। तो निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीश्व जायते। ये किसने कहा है? ये बाण भट्ट ने कहा है। कहाँ पर? हर्षचरित में। क्या कहा है? निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीशिव जायते। ये किसने कहा है? बाण भट्ट ने। आगे देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम, ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, आपने पहले भी सुनी होगी। और काव्येषु नाटकम रम्यम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी बोला जाता है। तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक और तत्र श्लोक चतुष्टयम। फिर एक बार देख लेते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक, तत्र श्लोक चतुष्टयम। फिर एक बार अगले देखते हैं। पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची, नदीषु गंगा, नरवरेषु राम, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु और काव्येषु माघ और कवि कालिदास है। ये किसने कहा है? ये घटखरपर ने कहा है। देखिए क्या कहा है? पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची, नदीषु गंगा, नरवरेषु राम, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु। कि पुरुषों में पुष्पों में चंपा, नगरों में कांची, नदियों में गंगा, नरों में राम, नारियों में रंभा, पुरुषों में विष्णु और काव्यों में माघ और कवियों में ये कौन है? कालिदास। ये किसने कहा है? घटखरपर ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेघे माघे गतम वय, ये किसने कहा है? ये कहा है मल्लीनाथ ने। किसने? मल्लीनाथ ने। क्या कहा है? मेघे माघे गतम वय। ये उपमा कालिदासस्य, ये किसने कहा है? उद्भट ने। किसने? उद्भट ने। आगे देखते हैं। स विजयंताम रवि कीर्ति, कविता आश्रित कालिदास स भार विकीर्ति। ये कहाँ पर लिखा हुआ मिला है? ये लिखा हुआ मिला है ऐहोल शिलालेख में। मित्राणी एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको कक्षा में ही याद हो जाए। महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पत्नी विद्योत्तमा, ससुर शारदानंद, मित्र लंका के राजा कौन? कुमारदास। समय ईसा पूर्व माना जाता है प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान उज्जैनी और कुछ लोग काश्मीरी मानते हैं और कुछ लोग बंगाली। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जाति और गोत्र से ब्राह्मण। और रचनाएं हैं ऋतु संहार, ये गीति काव्य है। कुमार संभव महाकाव्य। मालविका अग्निमित्रम नाटक। विक्रमो उर्वशियम त्रोटक है। मेघदूत खंड काव्य। रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते हैं, ये भी महाकाव्य है। उपासक हैं शिव के। प्रिय छंद है उपजाति और अनुष्टुप। प्रिय अलंकार है उपमा। रीति व गुण व दर्भी रीति और प्रसाद गुण है। उपमा अलंकार प्रिय है। प्रिय रस है श्रृंगार। अन्य कृतियाँ हैं काली स्रोत, गंगा अष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। काली माता की उपासना से इन्हें विद्या प्राप्ति हुई और उसके बाद क्या बोला था? अनावर्तम कपाटम द्वारम देहि। तो इसके उत्तर में विद्योत्तमा ने बोला था अस्सी कश्चित
वाग विशेष है, तो इस पर इन्होंने तीनों ग्रंथों की रचना कर दी थी। तो मित्राणी, ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपको चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको और कौन से कवि या कौन से ग्रंथ के बारे में पढ़ना है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करिए। ये थी हमारी आज की कक्षा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।